वैसे तो ये क्लास हम मैंने वो आपके 4 घंटे रहेगी जीके। आज तो अभी तीसरी क्लास है ना, ये 4 रहेगी, साइकोलॉजी भी रहेगी, ये मेरी साइकोलॉजी रहेगी इस जगह, मेरी इसके बाद रहेगी, ठीक है ना। आज थोड़ा बहुत वो सर को काम आ गया था, इस वजह से बीच में साइकोलॉजी हटानी पड़ी। नहीं तो ये जो आपके टाइम टेबल में 3 क्लासें आई होंगी आपके, पहली किसकी थी? पहली वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरी राजस्थान ज्योग्राफी, तीसरी मेरी। आप ध्यान रखना, तीसरी कल किसकी रहेगी? साइकोलॉजी, और चौथी मेरी। सिलेबस करना है ना टाइम पे, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए अपन क्लासें 4 ही रखेंगे भैया, है ना। हाँ जी भाई, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके और लोकगीतों के बारे में। ऐसा कौन है जो आज ही जिनका पदार्पण हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पहले चैप्टर को तो तुम देखना, बाकी फिर अपन आगे से तो हो ही जाएगा कंटिन्यू। तो कहां तक पहुंच चुके थे एक बार बताएं? अच्छा, बिछुड़ो पहुंच चुके थे अपन, है ना। हम सीडो और बिछुड़ो पढ़ा था, ऐसा। चलिए तो देखो भाई, आप एक बार लोकगीतों के बारे में मैं बात कर रहा था, तो लोकगीतों के बारे में एक अपने पास में जो अगला गीत आता है वो कौन सा आ जाएगा? मोरिया। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग एक बार, जो लोग पहले से जो आज ही आए हैं वो एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन करता हूं मैं। देखो, लोकगीतों के बारे में क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है भैया, अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषाएं। हालांकि परिभाषाएं अब तक केवल एक ही एग्जाम में पूछी गई है, ये मैं आपको बता दूं, और वो एग्जाम आपके ध्यान रख लेना, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछी है एक ही बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछ नहीं सकता, तो जब एक बार पूछ ली तो सामने वाले को इशारा मिल गया है कि परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे लोकगीतों को कहा गया जनता की भाषा, ठीक है ना, मतलब व्यक्ति अपने भावों को और किसके माध्यम से? लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उद्गार हैं, जो वो वैसे बोलकर नहीं बता सकता, तो वो गीतों के माध्यम से बता रहा है। तो इसलिए ध्यान रख लेना, लोकगीतों को क्या कहा गया? जनता की भाषा। कहने वाला कौन? महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा कहा, पहली बात। दूसरी बात, महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे कल्चर को बचा के रखा है तो वो लोकगीत ही हैं, और ये बात सही भी है। आज अगर हमारा कल्चर बचा हुआ है तो किसके पीछे बचा हुआ है? गीतों के माध्यम से बचा हुआ है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा यही लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं, संस्कृति के पहरेदार। फिर हमारे भाई महात्मा गांधी ने दो डेफिनेशन दी ना, एक तो जनता की भाषा और एक संस्कृति के पहरेदार। फिर हमने भाई बात करी जवाहरलाल नेहरू से, आपका क्या ख्याल है लोकगीतों के बारे में? उन्होंने कहा कि लोकगीत क्या होते हैं कि जन समुदाय की आत्मा होते हैं, मतलब हमारे जन समुदाय की जो आत्मा है वो किसमें बसती है? वो लोकगीतों में ही बसती है भैया। आई बात समझ में? जैसे भारत की आत्मा कहां बसती है? गांव में। गांधी जी कहते थे ना कि भारत की आत्मा कहां बसती है भैया? गांव में। वैसे ही अपने नेहरू जी कहते हैं कि जन समुदाय की जो आत्मा है वो आपके लोकगीतों में बसती है भैया। तो लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद में हमारे एक देवेंद्र सत्यार्थी, उन देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत क्या होते हैं भैया? तो उन्होंने कहा कि लोकगीत आपके और संस्कृति के मुंह बोले चित्र, एक तो हाथ से चित्र बनाया ना, मुंह बोले चित्र, तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र। जैसे अपने होता ही है ना कि भाई अपन मुंह से बोलकर बता रहे हैं कोई भी चित्र के बारे में, जैसे मानो कि घूमर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कि अपने आता है कि भाई एक लड़की होती है, वो क्या कहती है कि बोले साहब मारे माथा ने काजल टीकी लिया दियो ए माँ घूमर रमबा मिह जाशा। तो गीत आता है ना घूमर गीत, तो उसके अंदर अपने को अपने आप ही पता लग रहा है कि मारे माथा में काजल टीकी लिया दियो ए माँ, मतलब एक बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि मेरे लिए काजल और टीकी लेकर के आओ। बोले क्यों? घूमर रमबा मिह जाशा, कि मैं घूमर खेलने के लिए जाऊंगी। तो अपने दिमाग में तस्वीर बनी कि घूमर जैसे आया, तो अपने दिमाग में क्या बन गई? पिक्चर बन गई कि सागर पानी भरबा जाऊं सा निजर लग जाए, कि महिला सागर पानी भरने के लिए जा रही है भैया, ठीक है ना। तो अपने दिमाग पिक्चर बनी, अच्छा एक घाघरा लुगड़ी पहने हुए होगी और सिर पर क्या होगा? एक मटका होगा साहब, और वो पानी भरने के लिए जा रही होगी। क्या चित्र बनाकर बताया गया? लेकिन मुंह से बोलकर ही बता दिया। तो देवेंद्र सत्यार्थी यही तो कहते हैं कि भाई आपके, और ये क्या है? संस्कृति के मुंह बोले चित्र। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा भाई आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि लोकगीत सुखद संदेश देने की कला है, सुखद संदेश देने की कला है।
तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। कौन कह रहा है ऐसा? रामचंद्र शुक्ल। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। मैंने 6 डेफिनेशन बताई, और जो खैर ये बैच 3 दिन में पहले शुरू हो गया था जीके का, तो उसमें मैंने लिखवा भी दिया था। नए वालों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती। पहला जो चैप्टर होता है ना वो हमेशा बाद में रिवाइज होता है, दूसरा नहीं होता है फिर कभी भी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जनता की भाषा कहने वाले कौन? महात्मा गांधी। संस्कृति के पहरेदार कहने वाले कौन? ध्यान रख लेना। जन समुदाय की आत्मा, संस्कृति के मुंह बोले चित्र, देवेंद्र सत्यार्थी। और ध्यान रखना, सुखद संदेश देने की कला, रविंद्रनाथ टैगोर। बोलो कौन? और हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताओ, समझ गए मेरी बात को? ये याद रख लेना। चलिए, फिर अपन ने कुछ गीतों के बारे में बात की थी। अब उसी कड़ी में मैं यहां पर आपके एक गीत लेता हूं जिसका नाम क्या है आपके? मोरिया। बोलो कौन सा आ जाएगा? मोरिया गीत के बारे में बात करता हूं, समझ लेना, तुम्हारे काम का गीत भी है। अब ये जो मोरिया गीत है ना, अगर हम देखते हैं ना कि हमारे जब घर में ब्याह होता है, हमारे घर में जब कभी शादी वगैरह होती है, तो जब शादी वगैरह होती है तो भैया मुझे बताओ सबसे पहले क्या किया जाता है विवाह में? बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? रे सगाई करते हैं ना सबसे पहले। भाई सबसे पहले क्या करेंगे? सगाई करेंगे। तो ये देखना आप लोग मेरी बात, सबसे पहले आपके और शादी के अंदर सगाई कर दी भैया, और फिर सगाई के बाद में आपके क्या होती है? शादी होती है। पहले सगाई और सगाई के बाद में क्या होगी? आपके शादी। अब ये जो मैंने एरो बनाया समझना, तुम तो ज्यादातर और जैसे साइंस वाले विद्यार्थी रहते हो तो उनको तो वैसे ही डायग्राम में पढ़ने में अच्छा लगता है, और आर्ट्स वालों को आदत डेवलप कर लेनी चाहिए। जितना डायग्राम से पढ़ोगे चीजें याद होंगी। खुद क्रिएटिव बनो थोड़ा सा। तो सगाई तो हो गई, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई है। तो सगाई के तो बाद और शादी से पहले ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, इस बीच के टाइम पीरियड में और कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। बोलो कौन सा गीत गाते हैं? लेकिन ये मोरिया गीत केवल और केवल लड़की गाती है, लड़के नहीं गाते हैं। मतलब कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई भैया। सगाई हो गई, सगाई होते ही साहब और आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी दे दी सगाई होते ही। अब बोले साहब लड़की वाले कह रहे हैं, लोग साहब ब्याह की तिथि तय कर लेते हैं। बोले साहब अब रुक जाओ। बोले साहब अब छोरा सेकंड ग्रेड की तैयारी वैयारी करेगा, एग्जाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए, उसके बाद में ब्याह बात करेंगे, फिर सब शादी करेंगे। और तो भले आदमी हो तब तक हमारी लड़की क्या करे? बोले मोरिया गाए। तब तक क्या करे भैया? तो ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी होने में अभी देर है, जहां पर भी ये लैंग्वेज आ जाए ना, शादी में देरी होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? भाई वैसे भी देखो मोरिया वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि भैया जो अपन यूं कह सकते हैं कि सगाई वगई जो होती है, सगाई के बाद में नींद की जो दर होती है ना उसमें कमी आ जाती है। ठीक है ना, समझदार हो तुम्हें। तो भैया जैसे उधर भी नींद कम आती है, इधर भी नींद कम आती है। अब अपने गांव में क्या है, गांव में मोर बड़े तेज है। अब लड़की बापड़ी बड़ी मुश्किल से जाके उसको नींद आई और मोर बोलने लगे, और जैसे ही मोर बोलने लगे लड़की की नींद खुल गई, और वो नींद खुल गई तो गीत गाने लगी। ध्यान रखना कि मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, ठीक है ना, तो वो गीत गाने लगी साहब। पहले चला करती थी ये बातें, ठीक है ना, आजकल मत सीख लेना तुम कि बगल में मम्मी सो रही और अचानक मोर बोलने लगे और उठ करके बोले मोरिया आछो बोल, पीछे से पटीट आगे बढ़ेगी, बोल सो जा चुपचाप। तो कुल मिलाकर के मतलब उसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी अभी तक है नहीं हुई है, तो वो गाती है। अभी जैसे देव सो रहे हैं ना, तो अभी मोरिया बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। तो एक मोरिया तो ये हो जाता है नंबर 1, ध्यान रख लेना। नंबर 2 आप ध्यान से सुनना। एक मोरिया क्या होता है? एक मोरिया होता है अपने वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर। एक मोरिया क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर। भाई जैसे बरसात वगैरह आना होता है तो मोर बोलने लग जाता, अरे तुम वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर अपने मोर बोलते हैं ना, तो ये दूसरा मोरिया हो जाता है। लेकिन दोनों मोरिया में फर्क है। एग्जाम में तो ये टाइप ऑफ 1 ही पूछता है, ये फर्स्ट टाइप ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन दोनों मोरिया जो हैं इनके अंदर फर्क होता है, ध्यान रखना। जैसे पहला मोरिया अगर मैं बात करता हूं तो मैं सुना भी देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो बता देखना। भाई सगाई हो गई लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, तो लड़की गीत गाती है, दोनों के बोल फर्क है, ठीक है ना, मैं सुना देता हूं तुम्हें, लो सुनी लो तुम।
तो पहले क्या बोलती है वो, पहले में आता है कि आपके जैसे कि मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, ओ मारे ही बड़े में, ओ मारे ही बड़े में चलगी कटार मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। ये तो टाइप 1 है कि भाई मेरे को नींद खुल गई, मतलब एकदम ऐसे मोर ऐसा बोला कि जैसे, और दिल में क्या है जैसे कटार चल गई हो। तो ये ध्यान रखना, ये पहला मोरिया है। दूसरा मोरिया क्या होता है, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, ठीक है ना। तो देखो पहले में क्या है, कहीं ना कहीं भाव तो क्या है, विरह, कि जिससे सगाई हुई है उसकी याद आने लग गई साहब, तो विरह वाली बात। दूसरा मोरिया क्या हो जाएगा, मोर बोले रे ओ मल जी आबू रे पहाड़ा में, ओ मल जी मोर बोले रे। और अगली लाइन से पता लग जाना चाहिए कि गीत कैसा है, ओ बेगा आई जो जी ओ मल जी बेगा आई जो जी। ध्यान रखना। तो बताओ गीत कैसा हो गया, विरह। यहां पर भी वो मतलब पति बाहर गया हुआ है, और जब पति बाहर जाता है तो गीत कैसा हो जाता है, विरह। तो ये भी आपके टाइप क्या हो जाएगा, विरह। मतलब मोरिया कुल मिलाकर के कैसा गीत है रे, विरह गीत है। समझ में आ गई बात, ये जरूर ध्यान रखना। जो नए विद्यार्थी हैं वो समझ लेना, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में जब दूरियां आ जाती हैं तो उसको विरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पति कमाने के लिए बाहर चला गया तो विरह। ध्यान रखना, प्रेमी पास में नहीं है तो विरह। तो यहां तो वही है ना, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मारा हिवड़ा में चलगी कटार मोरिया, कि अब जिनसे मुझे मेरी सगाई हुई है, ध्यान रखना। तो भाई मेरे वो कहते हैं ना, तुम क्या बोलते हो, फियोंसी, तो अब मुझे उनकी याद आ रही है, तो भाई विरह हो गया ना। यहां पर बेगाई जो जी, बेगाई जो जी मतलब पति को कह रही है कि आप जल्दी लौट करके आओ, वर्षा ऋतु आने वाली है और मुझे आपकी याद आ रही है। तो ये ध्यान रखना, ये भी विरह हो जाएगा। तुम गीतों में ही रहना, भावनाओं में मत खो जाना। हाँ तुम उड़ाने बहुत जल्दी भर लेते हो। फिर देखो दूसरी बात, चलो ये तो अपने क्या हो गया भैया, ये तो मोरिया गीत हो जाता है। इसके अलावा हमारी एक जनजाति है रे, गरासिया। बोलो कौन सी जनजाति। और भैया गरासिया जनजाति में जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष एक नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, मोरिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि मोरिया गीत भी है तो मोरिया नृत्य भी है। लेकिन नृत्य कैसा, महिला प्रधान पुरुष प्रधान, कौन सी जनजाति करती है रे। ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा गणेश स्थापना से लेकर दुर्घटना दिवस तक, मतलब विवाह के दिन तक जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोरिया बोलते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो विवाह दुर्घटना से कम थोड़ी है, तो अभी तुम्हारा हुआ नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जब हो जाएगा तब तुम कहोगे कि फिर ध्यान रखना कि मेरा 22 फरवरी इस दिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये ध्यान रखना, ये मोरिया की तीनों बातें क्लियर है। अब मोरिया के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक अपने पास में आता है हिचकी। कौन सा गीत आएगा, तो एक अपने पास में हिचकी गीत आएगा। और हिचकी कब आती है, जब कोई याद करता है या किसी की याद आती है तो हमें क्या आ जाती है भैया, हिचकी। मेजर हम कहते हैं कि बोले साहब जब हिचकी आती है तो हम यूं ही कहते हैं कि जाने कौन याद करे, कहते हैं ना। ध्यान रखना, जब हिचकियां ज्यादा है तो कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ये गलत फहमी है। पेट में एसिडिटी है, ज्यादा हिचकी का मतलब पेट खराब है। और एक दो ही आ रही है तो हाँ कह सकते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो ध्यान रखना, वो जरा जरा से बच्चे नहीं होते जो नए नए लॉन्च होते हैं, उनकी हिचकी आती है। डॉक्टर कहते हैं कि हिचकी आना तो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। अब उन भापड़ों कौन याद कर रहा होगा रे जो उनकी हिचकी आती है। लेकिन हमने बना लिया कि साहब हमारे हिचकी आती है। और सबसे ज्यादा हिचकी अलवर में आती है। मतलब ये गीत अलवर का है रे, तुम इतना सीरियस मत होना। अलवर मतलब कि मेवात। मेवात क्षेत्र जानते हैं, पहले बोलते थे अलवर भरतपुर, अब बोलते हैं अलवर भरतपुर डीग और तिजारा खैरतल। तिजारा खैरतल ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, मेवात। पहले 2 ही जिले बोलते थे ना, अलवर भरतपुर। अब कितने जिले हो गए भाई, 4। भाई भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डीग, अलवर, अलवर से अलग हुआ तिजारा खैरतल। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बोले सर वो कोटपुतली बैरोड भी तो अलग हुआ है, वो नहीं, उसको नहीं बोलना, वो मेव क्षेत्र में नहीं आता, ये वाला पार्ट आता है, ध्यान रखना। तो अलवर या मेवात में, और मैं लिख सकता हूं कि किसी की याद आने पर कौन सा गीत गाया जाता है भैया। तो ये ध्यान रखना, किसी की याद आने पर
हिचकी गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, एक महिला है, उसको लगता है कि मेरा पति मुझे याद कर रहा है, बेचारी गलत फहमी का शिकार है, तो वो ये गीत गाती है कि मारा बादिला चितारे, ध्यान रखना, मने आवे हिचकी, मारा पिया जी बुलावे मने आवे हिचकी, तो वो गीत गाती। कभी आप लोग इस गीत को सुनना, मतलब काफी, मैं यूं कह सकता हूं कि एक मतलब राजस्थानी गीतों में अगर सबसे फेवरेट मेरा कोई गीत है तो वो यही वाला है। और इसको भी अपन देखते हैं कि भाई हाँ जी, इधर देखिएगा आप लोग, हाँ जी, ये अनुप्रिया लाखावत का जो सॉन्ग है ना, वो सुनना आप लोग एक बार। इसने एक लाइन बोली थी रे कि मैं थाने ढोला मना करूं थे परदेशा मत जाओ। तो ध्यान रखना, मैं जब भी बोल रहा हूं कि जैसे ही बात परदेश की आ जाएगी, गीत क्या हो जाएगा, बस तो हिचकी गीत की कैटेगरी भी आपके क्या हो जाएगी भैया, ये भी विरह गीत है। समझ गए? ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग। वैसे मैंने बता दिया था आपको, एक बार फिर यहां पर नोट कर देता हूं मैं, कौन सा गीत आएगा, बिछुड़ो। बोलो कौन सा गीत? तो ये ध्यान रखना, एक अपने पास में जो गीत आता है वो आपके बिछुड़ो गीत हो जाएगा। अब इस बिछुड़ो गीत के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कि ये बिछुड़ो गीत, पहली बात तो ये हाड़ौती का है। कौन से क्षेत्र में? ये क्षेत्र तो जरूरी याद रखना भैया आप कि बिछुड़ो गीत कौन से क्षेत्र का है भाई, हाड़ौती। अब इसके अंदर वैसे तो अगर मैं बात करूं ना, सीधी भाषा में बोलूं, तो ये ध्यान रखना, सीधा प्रश्न बनता है पति को दूसरा विवाह करने का संदेश, पति को दूसरा विवाह करने का संदेश। क्योंकि आगे बिछुड़ो मतलब बिच्छू, तो पत्नी को क्या हो गया कि बिच्छू ने काट लिया। अब पत्नी को बिच्छू ने काट लिया तो साहब ध्यान रखना, पत्नी को लगता है कि मैं मरने वाली हूं, और मैं तो मरने वाली हूं, तो वो आपके अपने पति को बिछुड़ो गीत के माध्यम से कहती है कि मैं मरने वाली हूं और मेरे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना। मैंने पहले भी कहा था कि मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हस्बैंड, ठीक है ना भाई। ऐसे कौन पत्नी कहती है कि भाई तुम दूसरा विवाह कर लेना, मरते मरते भी एक ही बात कहती है कि तुम ध्यान रखना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, बस कभी नहीं कह के जाए कि तुम दूसरा विवाह कर लेना। अब यूं मत पूछना कि ऐसे बिच्छू कहां मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो कौन से क्षेत्र का गीत है भैया, हाड़ौती, और दूसरी बात पति के दूसरा विवाह करने का संदेश। ये दो चीजें भी याद है तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके अंदर भाव कौन सा आ रहा होगा, आपको क्या लगता है कि इसमें भाव कौन सा आ रहा है? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। विरही तो आएगा कि पत्नी मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, वो छोड़कर जा रही है, तो यूं तो है नहीं कि भाई छोड़कर जा रही है तो वो लव सॉन्ग गाएगी, वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। या पति कहेगा बैठ करके, हाँ साहब अब तेरे को बिच्छू ने काट लिया, और पति कह रहा है कि ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो, यूं तो होगा नहीं। तो वहीं वहां पर भाव कौन सा आएगा भैया, कहीं ना कहीं भाव विरह वाला ही आएगा। समझ गए? तो ये तीन बातें ये भी याद रखना। तो लिखो आप लोग इसके अंदर मोरिया, सबसे पहले लिखो मोरिया गीत, सबसे पहले लिखिएगा मोरिया गीत। लिखो इसमें टाइप 1, टाइप 1, या सीधे नंबर 1 लगाकर भी लिख सकते हो। और इसमें लिखना आप है, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है, सगाई तो हो गई है, लेकिन शादी होने में विलंब, या फिर देर भी लिख सकते हो आप, शादी होने में देर है, शादी होने में देर है। नीचे लिखो टाइप 2, टाइप 2,
और टाइप 2 में लिखना आबू क्षेत्र में, आबू सिरोही वाला क्षेत्र आबू बोलते हैं ना, माउंट आबू, तो आबू क्षेत्र बोलते हैं। आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर मोरिया गाया जाता है। मोरिया गाया जाता है। नीचे लिखिएगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, मोरिया, मोरिया एक प्रकार का विरह गीत है। मोरिया एक प्रकार का विरह गीत है। नोट नंबर 2, विवाह के अवसर पर, नोट नंबर 2, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा मोरिया नृत्य किया जाता है। मोरिया नृत्य किया जाता है। मोरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, हिचकी गीत। नेक्स्ट लिखिएगा हिचकी गीत। हिचकी गीत लिखो इसके अंदर अलवर ब्रैकेट में लिखना मेवात, अलवर ब्रैकेट में लिखिएगा मेवात क्षेत्र का विरह गीत, अलवर ब्रैकेट में मेवात क्षेत्र का विरह गीत। फिर नीचे लिखिएगा किसी की याद आने पर, तुम चाहो तो किसी की जगह नाम भी लिख सकते हो। किसी की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है। किसी की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है। अब जिन्होंने लिख लिया था वो तो रुक जाना, और जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिखो बिछुड़ो गीत। मतलब जो आज ही आए हैं उनको लिखना है बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत लिखो इसमें। हाड़ौती का विरह गीत। हाड़ौती समझते हैं? कौन कौन नहीं जानता हाड़ौती? हाथ खड़े करो। सब जानते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस एरिया को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। तो लिखो हाड़ौती का विरह गीत। नीचे लिखना बिच्छू द्वारा काटे जाने पर, बिच्छू द्वारा काटे जाने पर, बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी, पत्नी इस गीत के माध्यम से, पत्नी इस गीत के माध्यम से अपने पति को, पत्नी इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसमें अंडरलाइन कर दो दूसरा विवाह करने का संदेश,
क्योंकि मेन बात यही है जो एग्जाम में पूछता है। हाँ जी भाई, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिएगा आप लोग, अपने पास में एक गीत आता है और उस गीत का नाम है आपके जैसे पीपली। कौन सा गीत आ जाएगा? एक अपने पास में पीपली गीत आ जाएगा रे। और ये ध्यान रखना, पीपली के बाद में जो मैं आपको अगला गीत बताऊंगा वो है आपके पपैया। क्या नाम है गीत का? पपैया गीत भी बोल सकते हैं या पपीहा गीत भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझते जाना आप लोग, इनको क्या रटा नहीं जा सकता। अगर एक बार थोड़ा सा पता लग जाए ना आइडिया, तो फिर हम आराम से इसको लिख और समझ सकते हैं भैया। पपैया। ऐसे ही देखो, एक आपके पास में आ जाएगा पनिहारी। कौन सा गीत आएगा? पनिहारी। और एक आपके पास में आ जाएगा, गीत का नाम ही क्या है आपके, ध्यान रखना, इंडोनी। बोलो कौन सा गीत आएगा? इंडोनी गीत आ जाएगा। ठीक है, इन चार के बारे में और समझाता हूं आपको, समझना मेरी बात को, ठीक है ना। इधर देखिएगा, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे पीपली के बारे में अपन बात करते हैं, तो देखो आप लोग, अगर पीपली को लेकर के मैं बात करता हूं तो आप लोग जानते होंगे, गांव के रहने वाले लोग हैं आप में से ज्यादातर, तो हमारे गांव में एक बड़ा सा पेड़ होता है पीपल, और अगर वो पीपल छोटा रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पीपली। अगर वो पीपल छोटा रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने पीपली बोलते हैं। बताओ ऐसा होता है क्या? ध्यान रखना, अपने जो एकदम घना सा वृक्ष होता है जैसे, तो वो तो आपके क्या हो जाता है भाई? जो घना सा वृक्ष होता है वो तो आपके पीपल हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं कि कोई आपके छोटा वृक्ष रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं भैया पीपली। भाई पीपल तो एकदम घना होता है ना, तो अगर छोटे से वृक्ष के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके हो जाएगी, जैसे यहीं पर मैं बात कर लूं तो इसको अपन कह सकते हैं एक तरीके से, ये आपके क्या हो जाएगी? पीपली। तो ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा, कि एक तो आपके पीपल और एक आपके क्या हो जाएगा? पीपली। अब अपने गांव में क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये आपके पीपली हो गई, छोटा पेड़ है इसलिए पीपली। अब क्या होता है कि जैसे घर में महिला है, अब उसका पति तो कहां चला गया? परदेश। बात तो यहीं खत्म हो गई होगी, बात तो यहीं खत्म हो गई। जो मैंने लाइन बोली ना, जहां मैं बोलूं परदेश, समझ जाना विरह गीत है, सोचना ही नहीं है। तो साहब अब वो महिला क्या करती है? अपने घर के काम वाम खत्म कर लिए, अब घर के काम कर कर आकर के और वो इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाएगी। ये ध्यान रख लेना, ये अपने एक महिला है, आई बात समझ में? और ये आपके इस पीपली के नीचे आकर के बैठ गई साहब, ठीक है ना। पढ़ाई कर लो, नहीं तो ऐसी मिलेगी तो हंस रहे हो। तो वो आपके पीपली के नीचे आकर के बैठ जाएगी भैया। और फिर इस पीपली को ही संबोधित करते हुए, तभी तो नाम पड़ रहा है पीपली, इस पीपली को ही संबोधित करते हुए गीत गाती है, तभी नाम अपन ने पीपली रखा। ये हमारी विशेषता है भाई, कि हम प्रकृति की चीजों का भी मानवीयकरण कर देते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आई बात समझ में? हम कंघे को संबोधित करके कांगसियो गीत गा लेते हैं, हम एक कागा पक्षी को संबोधित करके कागा गीत गा लेते हैं, हम कुर्जा पक्षी को संबोधित करके कुर्जा गीत गा लेते हैं, हम बिच्छू को संबोधित करके बिच्छूड़ो गा लेते हैं, हम इवन हमारी प्रक्रिया, हम जो हमारी शारीरिक क्रिया है एक हिचकी, उसको संबोधित करके हम हिचकी गीत गा रहे हैं, हम मोर को संबोधित करके मोरिया गा रहे हैं। तो ये हमारी विशेषता है कि हम प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं। आई ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, तो पीपली के नीचे आकर के बैठ गई तो गीत गाने लगी। लेकिन प्रश्न क्या बना? ये गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी एवं मारवाड़। बोलो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी बोले तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। सीकर, झुंझुनू, चूरू और ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये शेखावाटी कहलाता है। मारवाड़ जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, नागौर, पाली वगैरह, ये सब आपके मारवाड़ में ही तो आते हैं, ध्यान रखना। तो शेखावाटी और मारवाड़ में गाया जाएगा। ये शेखावाटी और मारवाड़ में गाया जाने वाला कैसा गीत है भैया? विरह गीत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और तीसरी बात, मुख्य रूप से कब गाया जाता है? छोटी तीज पर। बोलो कब गाते हैं? और छोटी तीज भैया कौन से महीने में आती है? श्रावण का महीना। चालू हो गया ना? अरे चालू हो गया ना? आज सावन का पहला क्या है? तो किस किस का व्रत है?
बहुत बढ़िया। तो मैं तो आज तुम्हें वो कुछ नाश्ता वास्ता कराने की सोच रहा था। अब व्रत है तो फिर क्या ही करें, चलो कैंसिल, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ऐसे सर समानता वाली बात है। हाँ जी, तो ध्यान रखना, छोटी तीज श्रावण में आती है, और श्रावण में भी कौन से महीने में, शुक्ल पक्ष में। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आपके छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है, समझ गए। और ये गीत छोटी तीज पर ही गाती है, उसके पीछे कारण है। छोटी तीज को कहते हैं पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। ध्यान रखना, छोटी तीज को क्या कहते हैं? पति पत्नी के, मतलब मैं कह सकता हूं कि द ऑफिशियल वैलेंटाइन डे ऑफ द हिंदूज, मतलब अपने हिंदुओं का आधिकारिक प्रेम दिवस। ध्यान रख लेना, वो छोटी तीज होता है। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो वैधानिक जोड़े होते हैं ना, उनका प्रेम दिवस छोटी तीज ही है। बोले सर वो तो 14 फरवरी को आता है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखना, वो अवैधानिक जोड़े होते हैं, उनका होता है वो। अगर अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो अपनी संस्कृति में प्रेम दिवस कौन सा माना जाता है? छोटी तीज, समझ गए। तो बाकी दिन पति पत्नी को पति की याद आए या नहीं आए, 2 दिन जरूर आती है, करवा चौथ और छोटी तीज, दोनों बड़े इसीलिए हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। पहले तो बताओ कौन से क्षेत्र में गाया जाएगा, किस प्रकार का गीत है, और कब गाया जाएगा, छोटी तीज कब मनाई जाती है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार किसे कहते हैं, बताओ, समझ गए क्या। दूसरा गीत आता है कौन सा? पपैया। अब ये पपैया आप देख रहे हो ना, ये पपैया बेसिकली एक पक्षी है जो वर्षा ऋतु अभी सावन के महीने में निकला ही होगा आज ही, ठीक है ना। तो ये एक पक्षी है आपके। अब ये पपैया पक्षी जब बाहर निकलता है ना, तो वर्षा ऋतु में मतलब सावन के महीने में एक प्रेमिका, तुम लोग समझ लेना, तुम्हारे काम की चीज है, पीछे जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एक प्रेमिका, और इस पपैया पक्षी को माध्यम बना करके, मैंने क्या बोला, एक प्रेमिका पपैया पक्षी को माध्यम बना करके और एक विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। उसको भापड़े को बगीचे मिलने बुलाती है, लेकिन वो विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। वो कहता है कि साहब मेरे लिए सर्वोच्च मेरी पत्नी है, हु आर यू। वो कहता है कि मेरे लिए मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है, मैं मिलने नहीं आऊंगा। ध्यान रखना, अभी तुम होते तो तुम क्या कहते? हाँ देख लो, मैं कह रहा हूं चल जाते सर, इसीलिए तो कोई नहीं बुलाता। तो ध्यान रखना आप लोग। तो भाई कहीं ना कहीं मैं यहां पर बात करूं, और एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखना। अब तक तो चलो ये भाव है, कल को पूछ ले कि किस गीत के माध्यम से एक प्रेमिका विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है, तो क्या उत्तर हो जाएगा। लेकिन असली प्रश्न सुनो, जो हर किसी को यूं नहीं आएगा, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन क्या कहलाता है? भाई पति पत्नी को दंपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हिंदी में दंपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और उनके जीवन को दाम्पत्य जीवन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब अगर पति मिलने चला जाता तो हमें गीत लिखने की पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, पहली बात तो। लेकिन नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसने इस दाम्पत्य जीवन में आदर्श का परिचय दिया। उसने आदर्श का परिचय दिया कि उसने अपने पत्नी को प्रमुख माना और उस प्रेमिका को मना कर दिया कि मैं तेरे से मिलने नहीं आऊंगा। तभी तो प्रश्न बना कि राजस्थान का वह गीत जो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक, बताओ कौन सा गीत हो जाएगा? पपैया। समझ में आ गई बात। मैं अगर कहूं कि परीक्षा में जो लैंग्वेज बना के देगा वो ये सबसे एक्सट्रीम लेवल की लैंग्वेज है, ध्यान रखना, जिसको हर कोई कर भी नहीं पाएगा फिर, कि दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय कौन सा गीत है, तो ध्यान रखना पपैया गीत है। समझ गए क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया। पणिहारी, इधर देखना आप लोग। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर पणिहारी की, तो पणिहारी के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कि ये पणिहारी कौन? पानी लाने वाली, पनघट कुएं या नदी वगैरह जो भी वहां से पानी भरकर लाने वाली पणिहारी। और जब वो पानी भरकर लेकर के आएगी तो वो कौन सा गीत गाएगी भैया? पणिहारी। एक गीत नहीं है, जहां भी पानी लाने का भाव है वो पणिहारी है। कुएं पर एकली, कभी तुमने सुनाओ, सागर पानी भरवा जाऊं सा निजर लग जाए, ये भी पणिहारी है। जहां पर भी पानी भरकर लाने का भाव है वो पणिहारी। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा कि जब वो पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है तो ध्यान रखना, पानी भर करके जब लाती है तो एक राहगीर उसको मिलता है। वो राहगीर उससे कहता है कि आप मुझे पानी पिलाइए, लेकिन वो गीत के माध्यम से कहती है कि मैं किसी गैर पुरुष से बात नहीं कर सकती, ये मुझे मेरी संस्कृति अलाउ नहीं कर सकती है। आप मेरे अतिथि के रूप में आप मेरे घर आइए, वहां पर आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे बात
नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इस गीत को क्या बना दिया गया कि ये गीत अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। कल को अपने से पूछे कि अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। और इंडोनी, अगर मैं इंडोनी के बारे में बात करता हूं तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे गांव में एक वस्तु होती है, आपने कभी देखा हो हमारे गांव में इस प्रकार की एक राउंड में गोल एक वस्तु होती है, जिसके पीछे हमारे जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं भैया, एक कपड़ा वपड़ा लगा लेती हैं। बता सकते हैं क्या है ये? ऐसे कपड़ा वपड़ा लगा लेंगे और इस पर भी क्या लगा दिए जाएंगे, आपके जैसे यूं गोटा पत्ती वगैरह होती है ना, तो वो गोटे वगैरह इस पर लगा दिए गए, इसको डेकोरेट कर लिया गया। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको डेकोरेट कर लिया गया, तो इसको बोलेंगे अपन इंडी। अरे इंडी जानते हैं ना, पानी भरकर लाते हैं तो बीच में क्या रखते हैं भाई, मटका, और अपने सिर के बीच में क्या रखेंगे, इंडी रखेंगे। तो ये इंडी होती है, ध्यान रखना। अब हुआ क्या कि ये महिला जिसने इंडी को परफेक्ट तरीके से यूं गोटा वोटा लगा करके इस पर भी आपके गोटे का काम करके डेकोरेट किया था, ये इंडी उसको मिल नहीं रही है, इंडी खो गई है। ध्यान रखना, अब खो गई तो वो उसकी प्रशंसा कर रही है, उस इंडी की क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है और गीत गा रही है। ध्यान रखना, किसकी प्रशंसा में, इंडी की प्रशंसा में, इंडी की प्रशंसा में, और वो गीत गा रही है। ध्यान रखना, तो गीत का नाम भी क्या पड़ गया, और जब इंडी की प्रशंसा कर रही है, उसकी डेकोरेटिव पोजीशन को बता रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना इंडी के सौंदर्य का बखान कर रही है। और जब इंडी के सौंदर्य का बखान कर रही है तो गीत कैसा हो जाएगा, रे वापस बोलो कैसा हो जाएगा, तो ये आपके श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन बाद में जाकर यूं भी कहती है कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरी इंडी मुझे मिल नहीं रही है, तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं भाव किसका आ गया। लेकिन अगर एक ही पूछे तो फिर क्या, श्रृंगारिक, एक ही भाव पूछे तो फिर क्या, लेकिन ध्यान रखना श्रृंगारिक के साथ में भाव तो इसमें विरह का भी बनता है। समझ गए? तो हाँ, एक चीज और बताता हूं, इधर देखना, सभी का ध्यान अच्छे से इधर। अब देखो आप लोग, एक चीज और निकल करके आती है, ये पनियारी और इंडोनी से मुझे याद आया कि जब पनियारी और इंडोरी की बात करते हैं तो भैया मुझे थोड़ा सा यहां पर कालबेलिया जाति पर जाना पड़ेगा। हमारे राजस्थान में एक जाति है जिसका नाम क्या है, कालबेलिया जाति। और कालबेलिया जाति क्या करती है भैया, नृत्य करती है। कालबेलिया जाति क्या करती है, नृत्य। कितने, 4। कितने नृत्य करती है, 4। और उस 4 का फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना, बाईपास। बोलो क्या हो जाएगा, अरे 4 नृत्य का फॉर्मूला क्या है, बोलो बाईपास। अब ध्यान रखना, इसमें बा का मतलब है बागड़िया नृत्य, बोलो कौन सा, तो बा का मतलब है बागड़िया नृत्य, ध्यान रख लेना। ई का मतलब है इंडोनी, ई का मतलब क्या है, इंडोनी। पै का मतलब है पनिहारी, बोलो पै का मतलब है, और शय का मतलब शंकरिया, बोलो शय का मतलब है। तो मैं यहां पर इसलिए बता रहा था कि इंडोनी और पनिहारी गीत भी है, तो इंडोनी और पनिहारी, जैसे मोरिया बताया था ना, मोरिया गीत भी है तो मोरिया नृत्य भी है। समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रख लेना। तो लिखो आप लोग सबसे पहले पीपली, 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 इसमें लिखना शेखावटी एवं मारवाड़ का विरह गीत। शेखावटी एवं मारवाड़ का विरह गीत। नीचे लिखो छोटी तीज पर, 2-3 मिनट, छोटी तीज पर, छोटी तीज के ब्रैकेट में लिख लेना श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज के ब्रैकेट में लिखना श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज पर विरहिणी स्त्री, विरहिणी स्त्री इस गीत के माध्यम से परदेश गए पति को, इस गीत के माध्यम से परदेश गए पति को याद करती है।
परदेश गए पति को याद करती है। नोट लगा के लिखो यहां पर। छोटी तीज को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, छोटी तीज को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट, पपैया ऑब्लिक पपीहा। पपैया ऑब्लिक पपीहा। लिखो, वर्षा ऋतु या सावन के महीने में, वर्षा ऋतु या सावन के महीने में प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम बनाकर विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है। विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है, लेकिन वह मना कर देता है। नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक माना जाता है। यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक माना जाता है। फिर लिखिएगा पणिहारी। लिखो इसमें, पनघट से पानी भरकर लाते समय, पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत, महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत जो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत, जो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत माना जाता है। फिर लिखो इंडोनी। पणियारी वैसे बेसिकली मारवाड़ का है, मारवाड़ और मरु प्रदेश, इन दो क्षेत्रों में। वैसे नीचे लिखिएगा इंडोनी, पानी भरकर लाते समय, इंडोनी में लिखना पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा, पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में, पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, नीचे लिखना, इस गीत में श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। इस गीत में श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। अंडरलाइन करना श्रृंगारिक को, लेकिन
श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। लेकिन एक ही पूछे तो क्या बोलोगे भैया? श्रृंगारिक। और लास्ट में एक नोट लगा करके लिख दो, कालबेलिया जाति के नृत्य, और ये चारों नाम लिख देना भैया, ठीक है। बाकी बातें करते हैं फिर अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शायद आपके जिनका सब्जेक्ट है उनकी सब्जेक्ट की क्लास है भी, है ना? ठीक है ना, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके सब्जेक्ट की क्लास होगी ना अभी। तो एसएसटी वालों की है शायद एक तो, ठीक है ना। और जो साइंस वालों की भी आज हो गई क्या सुबह? हाँ तो बस, तो एसएसटी वालों की शायद अब है, इंग्लिश वालों की भी है। साइकोलॉजी कल से लगेगी, है ना? आज नहीं है साइकोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वैसे तो ये क्लास हम मैंने वो आपके 4 घंटे रहेगी जीके। आज तो अभी तीसरी क्लास है ना, ये 4 रहेगी। साइकोलॉजी भी रहेगी, ये मेरी साइकोलॉजी रहेगी इस जगह, मेरी इसके बाद रहेगी, ठीक है ना। आज थोड़ा बहुत वो सर को काम आ गया था, इस वजह से बीच में साइकोलॉजी हटानी पड़ी। नहीं तो ये जो आपके टाइम टेबल में 3 क्लासें आई होंगी आपके, पहली किसकी थी? पहली वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरी राजस्थान ज्योग्राफी, तीसरी मेरी। आप ध्यान रखना, तीसरी कल किसकी रहेगी? साइकोलॉजी, और चौथी मेरी। सिलेबस करना है ना टाइम पे, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए अपन क्लासें 4 ही रखेंगे भैया, है ना। हाँ जी भाई, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके और लोकगीतों के बारे में। ऐसा कौन है जो आज ही जिनका पदार्पण हुआ है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, पहले चैप्टर को तो तुम देखना, बाकी फिर अपन आगे से तो हो ही जाएगा कंटिन्यू। तो कहां तक पहुंच चुके थे एक बार बताएं? अच्छा, बिछुड़ो पहुंच चुके थे अपन, है ना। हम सीडो और बिछुड़ो पढ़ा था, ऐसा। चलिए तो देखो भाई, आप एक बार लोकगीतों के बारे में मैं बात कर रहा था, तो लोकगीतों के बारे में एक अपने पास में जो अगला गीत आता है वो कौन सा आ जाएगा? मोरिया। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम लोग एक बार, जो लोग पहले से जो आज ही आए हैं वो एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवीजन करता हूं मैं। देखो, लोकगीतों के बारे में क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है भैया। अलग अलग विद्वान अलग अलग परिभाषाएं। हालांकि परिभाषाएं अब तक केवल एक ही एग्जाम में पूछी गई है, ये मैं आपको बता दूं, और वो एग्जाम आपके ध्यान रख लेना, अधीनस्थ बोर्ड ने ही पूछी है एक ही बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछ नहीं सकता। तो जब एक बार पूछ ली तो सामने वाले को इशारा मिल गया है कि परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। जैसे लोकगीतों को कहा गया जनता की भाषा, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति अपने भावों को और किसके माध्यम से? लोकगीतों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उद्गार हैं, जो वो वैसे बोलकर नहीं बता सकता, तो वो गीतों के माध्यम से बता रहा है। तो इसलिए ध्यान रख लेना, लोकगीतों को क्या कहा गया? जनता की भाषा। कहने वाला कौन? महात्मा गांधी। कि महात्मा गांधी ने लोकगीतों को जनता की भाषा कहा, पहली बात। दूसरी बात, महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे कल्चर को बचा के रखा है तो वो लोकगीत ही हैं। और ये बात सही भी है। आज अगर हमारा कल्चर बचा हुआ है तो किसके पीछे बचा हुआ है? गीतों के माध्यम से बचा हुआ है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा यही लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं, संस्कृति के पहरेदार। फिर हमारे भाई महात्मा गांधी ने दो डेफिनेशन दी ना, एक तो जनता की भाषा और एक संस्कृति के पहरेदार। फिर हमने भाई बात करी जवाहरलाल नेहरू से, आपका क्या ख्याल है लोकगीतों के बारे में? उन्होंने कहा कि लोकगीत क्या होते हैं कि जन समुदाय की आत्मा होते हैं। मतलब हमारे जन समुदाय की जो आत्मा है वो किसमें बसती है? वो लोकगीतों में ही बसती है भैया। आई बात समझ में? जैसे भारत की आत्मा कहां बसती है? गांव में। गांधी जी कहते थे ना कि भारत की आत्मा कहां बसती है भैया? गांव में। वैसे ही अपने नेहरू जी कहते हैं कि जन समुदाय की जो आत्मा है वो आपके लोकगीतों में बसती है भैया। तो लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहने वाला कौन? जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद में हमारे एक देवेंद्र सत्यार्थी, उन देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत क्या होते हैं भैया? तो उन्होंने कहा कि लोकगीत आपके और संस्कृति के मुंह बोले चित्र। एक तो हाथ से चित्र बनाया ना, मुंह बोले चित्र। तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र, जैसे अपने होता ही है ना कि भाई अपन मुंह से बोलकर बता रहे हैं कोई भी चित्र के बारे में। जैसे मानो कि घूमर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कि अपने आता है कि भाई एक लड़की होती है, वो क्या कहती है कि बोले साहब मारे माथा ने काजल टीकी लिया दियो ए माँ, घूमर रमबा मिह जाशा। तो गीत आता है ना घूमर गीत, तो उसके अंदर अपने को अपने आप ही पता लग रहा है कि मारे माथा में काजल टीकी लिया दियो ए माँ। मतलब एक बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि मेरे लिए काजल और टीकी लेकर के आओ। बोले क्यों? घूमर रमबा मिह जाशा, कि मैं घूमर खेलने के लिए जाऊंगी। तो अपने दिमाग में तस्वीर बनी कि घूमर जैसे आया, तो अपने दिमाग में क्या बन गई? पिक्चर बन गई कि सागर पानी भरबा जाऊं सा निजर लग जाए, कि महिला सागर पानी भरने के लिए जा रही है भैया, ठीक है ना। तो अपने दिमाग पिक्चर बनी, अच्छा एक घाघरा लुगड़ी पहने हुए होगी और सिर पर क्या होगा? एक मटका होगा साहब, और वो पानी भरने के लिए जा रही होगी। क्या चित्र बनाकर बताया गया? लेकिन मुंह से बोलकर ही बता दिया। तो देवेंद्र सत्यार्थी यही तो कहते हैं कि भाई आपके, और ये क्या है? संस्कृति के मुंह बोले चित्र। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा भाई आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि लोकगीत सुखद संदेश देने की कला है, सुखद संदेश देने की कला है।
तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है। कौन कह रहा है ऐसा? रामचंद्र शुक्ल। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। मैंने 6 डेफिनेशन बताई, और जो खैर ये बैच 3 दिन में पहले शुरू हो गया था जीके का, तो उसमें मैंने लिखवा भी दिया था। नए वालों को ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं होती। पहला जो चैप्टर होता है ना वो हमेशा बाद में रिवाइज होता है, दूसरा नहीं होता है फिर कभी भी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। जनता की भाषा कहने वाले कौन? महात्मा गांधी। संस्कृति के पहरेदार कहने वाले कौन? ध्यान रख लेना। जन समुदाय की आत्मा, संस्कृति के मुंह बोले चित्र, देवेंद्र सत्यार्थी। और ध्यान रखना, सुखद संदेश देने की कला, रविंद्रनाथ टैगोर। बोलो कौन? और हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर बोलती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताओ समझ गए मेरी बात को? ये याद रख लेना। चलिए फिर अपन ने कुछ गीतों के बारे में बात की थी। अब उसी कड़ी में मैं यहां पर आपके एक गीत लेता हूं जिसका नाम क्या है आपके? मोरिया। बोलो कौन सा आ जाएगा? मोरिया गीत के बारे में बात करता हूं, समझ लेना, तुम्हारे काम का गीत भी है। अब ये जो मोरिया गीत है ना, अगर हम देखते हैं ना कि हमारे जब घर में ब्याह होता है, हमारे घर में जब कभी शादी वगैरह होती है, तो जब शादी वगैरह होती है तो भैया मुझे बताओ सबसे पहले क्या किया जाता है विवाह में? बताओ सबसे पहले क्या करते हैं? रे सगाई करते हैं ना सबसे पहले। भाई सबसे पहले क्या करेंगे? सगाई करेंगे। तो ये देखना आप लोग मेरी बात, सबसे पहले आपके और शादी के अंदर सगाई कर दी भैया, और फिर सगाई के बाद में आपके क्या होती है? शादी होती है। पहले सगाई और सगाई के बाद में क्या होगी? आपके शादी। अब ये जो मैंने एरो बनाया समझना, तुम तो ज्यादातर और जैसे साइंस वाले विद्यार्थी रहते हो तो उनको तो वैसे ही डायग्राम में पढ़ने में अच्छा लगता है, और आर्ट्स वालों को आदत डेवलप कर लेनी चाहिए। जितना डायग्राम से पढ़ोगे चीजें याद होंगी। खुद क्रिएटिव बनो थोड़ा सा। तो सगाई तो हो गई, लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई है। तो सगाई के तो बाद और शादी से पहले ये जो बीच का टाइम पीरियड है ना, इस बीच के टाइम पीरियड में और कौन सा गीत गाया जाता है? मोरिया। बोलो कौन सा गीत गाते हैं? लेकिन ये मोरिया गीत केवल और केवल लड़की गाती है, लड़के नहीं गाते हैं। मतलब कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई भैया। सगाई हो गई, सगाई होते ही साहब और आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी दे दी सगाई होते ही। अब बोले साहब लड़की वाले कह रहे हैं, लोग साहब ब्याह की तिथि तय कर लेते हैं। बोले साहब अब रुक जाओ। बोले साहब अब छोरा सेकंड ग्रेड की तैयारी वैयारी करेगा, एग्जाम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए, उसके बाद में ब्याह बात करेंगे, फिर सब शादी करेंगे। और तो भले आदमी हो तब तक हमारी लड़की क्या करे? बोले मोरिया गाए। तब तक क्या करे भैया? तो ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी होने में अभी देर है, जहां पर भी ये लैंग्वेज आ जाए ना, शादी में देरी होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? भाई वैसे भी देखो मोरिया वगैरह जो होता है उसमें क्या होता है कि भैया जो अपन कह सकते हैं कि सगाई वगई जो होती है, सगाई के बाद में नींद की जो दर होती है ना उसमें कमी आ जाती है। ठीक है ना, समझदार हो तुम्हें। तो भैया जैसे उधर भी नींद कम आती है, इधर भी नींद कम आती है। अब अपने गांव में क्या है, गांव में मोर बड़े तेज है रे। अब लड़की बापड़ी बड़ी मुश्किल से जाके उसको नींद आई और मोर बोलने लगे, और जैसे ही मोर बोलने लगे लड़की की नींद खुल गई, और वो नींद खुल गई तो गीत गाने लगी। ध्यान रखना कि मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, ठीक है ना, तो वो गीत गाने लगी साहब। पहले चला करती थी ये बातें, ठीक है ना, आजकल मत सीख लेना तुम कि बगल में मम्मी सो रही और अचानक मोर बोलने लगे और उठ करके बोले मोरिया आछो बोल, पीछे से पटीट आगे बढ़ेगी, बोल सो जा चुपचाप। तो कुल मिलाकर के मतलब उसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी अभी तक है नहीं हुई है, तो वो गाती है। अभी जैसे देव सो रहे हैं ना, तो अभी मोरिया बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। तो एक मोरिया तो ये हो जाता है नंबर 1, ध्यान रख लेना। नंबर 2 आप ध्यान से सुनना। एक मोरिया क्या होता है? एक मोरिया होता है अपने वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर। एक मोरिया क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर। भाई जैसे बरसात वगैरह आना होता है तो मोर बोलने लग जाता, अरे तुम वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर अपने मोर बोलते हैं ना, तो ये दूसरा मोरिया हो जाता है। लेकिन दोनों मोरिया में फर्क है। एग्जाम में तो ये टाइप ऑफ 1 ही पूछता है, ये फर्स्ट टाइप ही एग्जाम में पूछता है, लेकिन दोनों मोरिया जो हैं इनके अंदर फर्क होता है, ध्यान रखना। जैसे पहला मोरिया अगर मैं बात करता हूं तो मैं सुना भी देता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, तो बता देखना। भाई सगाई हो गई लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, तो लड़की गीत गाती है, दोनों के बोल फर्क है, ठीक है ना, मैं सुना देता हूं तुम्हें, लो सुनी लो तुम।
तो पहले क्या बोलती है वो, पहले में आता है कि आपके जैसे कि मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, ओ मारे ही बड़े में, ओ मारे ही बड़े में चलगी कटार मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। ये तो टाइप 1 है कि भाई मेरे को नींद खुल गई, मतलब एकदम ऐसे मोर ऐसा बोला कि जैसे, और दिल में क्या है जैसे कटार चल गई हो। तो ये ध्यान रखना, ये पहला मोरिया है। दूसरा मोरिया क्या होता है, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, ठीक है ना। तो देखो पहले में क्या है, कहीं ना कहीं भाव तो क्या है, विरह, कि जिससे सगाई हुई है उसकी याद आने लग गई साहब, तो विरह वाली बात। दूसरा मोरिया क्या हो जाएगा, मोर बोले रे ओ मल जी आबूरे पहाड़ा में, ओ मल जी मोर बोले रे। और अगली लाइन से पता लग जाना चाहिए कि गीत कैसा है, ओ बेगा आई जो जी ओ मल जी बेगा आई जो जी। ध्यान रखना। तो बताओ गीत कैसा हो गया, विरह। यहां पर भी वो मतलब पति बाहर गया हुआ है, और जब पति बाहर जाता है तो गीत कैसा हो जाता है, विरह। तो ये भी आपके टाइप क्या हो जाएगा, विरह। मतलब मोरिया कुल मिलाकर के कैसा गीत है रे, विरह गीत है। समझ में आ गई बात, ये जरूर ध्यान रखना। जो नए विद्यार्थी हैं वो समझ लेना, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में जब दूरियां आ जाती हैं तो उसको विरह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पति कमाने के लिए बाहर चला गया तो विरह। ध्यान रखना, प्रेमी पास में नहीं है तो विरह। तो यहां तो वही है ना, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, मारा हिवड़ा में चलगी कटार मोरिया, कि अब जिनसे मुझे मेरी सगाई हुई है, ध्यान रखना। तो भाई मेरे वो कहते हैं ना, तुम क्या बोलते हो, फियोंसी, तो अब मुझे उनकी याद आ रही है, तो भाई विरह हो गया ना। यहां पर बेगाई जो जी, बेगाई जो जी मतलब पति को कह रही है कि आप जल्दी लौट करके आओ, वर्षा ऋतु आने वाली है और मुझे आपकी याद आ रही है। तो ये ध्यान रखना, ये भी विरह हो जाएगा। तुम गीतों में ही रहना, भावनाओं में मत खो जाना। हाँ तुम उड़ाने बहुत जल्दी भर लेते हो। फिर देखो दूसरी बात, चलो ये तो अपने क्या हो गया भैया, ये तो मोरिया गीत हो जाता है। इसके अलावा हमारी एक जनजाति है रे, गरासिया। बोलो कौन सी जनजाति। और भैया गरासिया जनजाति में जो पुरुष होते हैं ना, वो पुरुष एक नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, मोरिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि मोरिया गीत भी है तो मोरिया नृत्य भी है। लेकिन नृत्य कैसा, महिला प्रधान पुरुष प्रधान, कौन सी जनजाति करती है रे। ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा गणेश स्थापना से लेकर दुर्घटना दिवस तक, मतलब विवाह के दिन तक जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मोरिया बोलते हैं। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो विवाह दुर्घटना से कम थोड़ी है, तो अभी तुम्हारा हुआ नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जब हो जाएगा तब तुम कहोगे कि फिर ध्यान रखना कि मेरा 22 फरवरी इस दिन एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये ध्यान रखना, ये मोरिया की तीनों बातें क्लियर है। अब मोरिया के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो एक अपने पास में आता है हिचकी। कौन सा गीत आएगा, तो एक अपने पास में हिचकी गीत आएगा। और हिचकी कब आती है, जब कोई याद करता है या किसी की याद आती है तो हमें क्या आ जाती है भैया, हिचकी। मेजर हम कहते हैं कि बोले साहब जब हिचकी आती है तो हम यूं ही कहते हैं कि जाने कौन याद करे, कहते हैं ना। ध्यान रखना, जब हिचकियां ज्यादा है तो कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ये गलत फहमी है। पेट में एसिडिटी है, ज्यादा हिचकी का मतलब पेट खराब है। और एक दो ही आ रही है तो हाँ कह सकते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो ध्यान रखना, वो जरा जरा से बच्चे नहीं होते जो नए नए लॉन्च होते हैं, उनकी हिचकी आती है। डॉक्टर कहते हैं कि हिचकी आना तो अच्छी बात होती है, ठीक है ना। अब उन भापड़ों कौन याद कर रहा होगा रे जो उनकी हिचकी आती है। लेकिन हमने बना लिया कि साहब हमारे हिचकी आती है। और सबसे ज्यादा हिचकी अलवर में आती है। मतलब ये गीत अलवर का है रे, तुम इतना सीरियस मत होना। अलवर मतलब कि मेवात। मेवात क्षेत्र जानते हैं, पहले बोलते थे अलवर भरतपुर, अब बोलते हैं अलवर भरतपुर डीग और तिजारा खैरतल। तिजारा खैरतल ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलेंगे, मेवात। पहले 2 ही जिले बोलते थे ना, अलवर भरतपुर। अब कितने जिले हो गए भाई, 4। भाई भरतपुर, भरतपुर से अलग हुआ डीग, अलवर, अलवर से अलग हुआ तिजारा खैरतल। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बोले सर वो कोटपुतली बैरोड भी तो अलग हुआ है, वो नहीं, उसको नहीं बोलना, वो मेव क्षेत्र में नहीं आता, ये वाला पार्ट आता है, ध्यान रखना। तो अलवर या मेवात में, और मैं लिख सकता हूं कि किसी की याद आने पर कौन सा गीत गाया जाता है भैया। तो ये ध्यान रखना, किसी की याद आने पर
हिचकी गीत गाया जाता है, ध्यान रखना। एक महिला है, उसको लगता है कि मेरा पति मुझे याद कर रहा है, बेचारी गलत फहमी का शिकार है, तो वो ये गीत गाती है कि मारा बादिला चितारे, ध्यान रखना, मने आवे हिचकी, मारा पिया जी बुलावे मने आवे हिचकी, तो वो गीत गाती। कभी आप लोग इस गीत को सुनना, मतलब काफी, मैं यूं कह सकता हूं कि एक मतलब राजस्थानी गीतों में अगर सबसे फेवरेट मेरा कोई गीत है तो वो यही वाला है। और इसको भी अपन देखते हैं कि भाई हाँ जी, इधर देखिएगा आप लोग। हाँ जी, ये अनुप्रिया लाखावत का जो सॉन्ग है ना, वो सुनना आप लोग एक बार। अभी इसने एक लाइन बोली थी रे कि मैं थाने ढोला मना करूं थे परदेशा मत जाओ। तो ध्यान रखना, मैं जब भी बोल रहा हूं कि जैसे ही बात परदेश की आ जाएगी, गीत क्या हो जाएगा, बस तो हिचकी गीत की कैटेगरी भी आपके क्या हो जाएगी भैया, ये भी विरह गीत है, समझ गए। ऐसे ही ध्यान रखना आप लोग। वैसे मैंने बता दिया था आपको, एक बार फिर यहाँ पर नोट कर देता हूं मैं, कौन सा गीत आएगा, बिछुड़ो, बोलो कौन सा गीत। तो ये ध्यान रखना, एक अपने पास में जो गीत आता है वो आपके बिछुड़ो गीत हो जाएगा। अब इस बिछुड़ो गीत के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कि ये बिछुड़ो गीत, पहली बात तो ये हाड़ौती का है। कौन से क्षेत्र में, ये क्षेत्र तो जरूरी याद रखना भैया आप कि बिछुड़ो गीत कौन से क्षेत्र का है भाई, हाड़ौती। अब इसके अंदर वैसे तो अगर मैं बात करूं ना, सीधी भाषा में बोलूं, तो ये ध्यान रखना, सीधा प्रश्न बनता है पति को दूसरा विवाह करने का संदेश, पति को दूसरा विवाह करने का संदेश। क्योंकि आगे बिछुड़ो मतलब बिच्छू, तो पत्नी को क्या हो गया कि बिच्छू ने काट लिया। अब पत्नी को बिच्छू ने काट लिया तो साहब ध्यान रखना, पत्नी को लगता है कि मैं मरने वाली हूं, और मैं तो मरने वाली हूं, तो वो आपके अपने पति को बिछुड़ो गीत के माध्यम से कहती है कि मैं मरने वाली हूं, और मेरे मरने के बाद तुम दूसरा विवाह कर लेना। मैंने पहले भी कहा था कि मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हस्बैंड, ठीक है ना भाई। ऐसे कौन पत्नी कहती है कि भाई तुम दूसरा विवाह कर लेना, मरते मरते भी एक ही बात कहती है कि तुम ध्यान रखना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, बस कभी नहीं कह के जाए कि तुम दूसरा विवाह कर लेना। अब यूं मत पूछना कि ऐसे बिच्छू कहां मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो कौन से क्षेत्र का गीत है भैया, हाड़ौती, और दूसरी बात पति के दूसरा विवाह करने का संदेश। ये दो चीजें भी याद है तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके अंदर भाव कौन सा आ रहा होगा, आपको क्या लगता है कि इसमें भाव कौन सा आ रहा है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। विरही तो आएगा कि पत्नी मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, वो छोड़कर जा रही है, तो यूं तो है नहीं कि भाई छोड़कर जा रही है तो वो लव सॉन्ग गाएगी, वो तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। या पति कहेगा बैठ करके, हाँ साहब अब तेरे को बिच्छू ने काट लिया, और पति कह रहा है कि ना कजरे की धार, ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी इतनी सुंदर हो, यूं तो होगा नहीं। तो वहीं वहां पर भाव कौन सा आएगा भैया, कहीं ना कहीं भाव विरह वाला ही आएगा, समझ गए। तो ये तीन बातें ये भी याद रखना। तो लिखो आप लोग इसके अंदर मोरिया, सबसे पहले लिखो मोरिया गीत, सबसे पहले लिखिएगा मोरिया गीत। लिखो इसमें टाइप 1, टाइप 1, या सीधे नंबर 1 लगाकर भी लिख सकते हो। और इसमें लिखना आप है, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है, सगाई तो हो गई है, लेकिन शादी होने में विलंब, या फिर देर भी लिख सकते हो आप, शादी होने में देर है, शादी होने में देर है। नीचे लिखो टाइप 2, टाइप 2,
और टाइप 2 में लिखना आबू क्षेत्र में, आबू सिरोही वाला क्षेत्र, आबू बोलते हैं ना, माउंट आबू, तो आबू क्षेत्र बोलते हैं। आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, आबू क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर मोरिया गाया जाता है। मोरिया गाया जाता है। नीचे लिखिएगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, मोरिया, मोरिया एक प्रकार का विरह गीत है। मोरिया एक प्रकार का विरह गीत है। नोट नंबर 2, विवाह के अवसर पर, नोट नंबर 2, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, विवाह के अवसर पर गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा मोरिया नृत्य किया जाता है। मोरिया नृत्य किया जाता है। मोरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट, हिचकी गीत। नेक्स्ट लिखिएगा हिचकी गीत। हिचकी गीत लिखो इसके अंदर, अलवर ब्रैकेट में लिखना मेवात, अलवर ब्रैकेट में लिखिएगा मेवात क्षेत्र का विरह गीत, अलवर ब्रैकेट में मेवात क्षेत्र का विरह गीत। फिर नीचे लिखिएगा किसी की याद आने पर, तुम चाहो तो किसी की जगह नाम भी लिख सकते हो, किसी की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है। किसी की याद आने पर हिचकी गीत गाया जाता है। अब जिन्होंने लिख लिया था वो तो रुक जाना, और जिन्होंने नहीं लिखा था वो लिखो बिछुड़ो गीत। मतलब जो आज ही आए हैं उनको लिखना है बिछुड़ो गीत। बिछुड़ो गीत लिखो इसमें। हाड़ौती का विरह गीत। हाड़ौती समझते हैं? कौन कौन नहीं जानता हाड़ौती? हाथ खड़े करो। सब जानते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस एरिया को क्या बोलते हैं? हाड़ौती। तो लिखो हाड़ौती का विरह गीत। नीचे लिखना बिच्छू द्वारा काटे जाने पर, बिच्छू द्वारा काटे जाने पर, बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी, पत्नी इस गीत के माध्यम से, पत्नी इस गीत के माध्यम से अपने पति को, पत्नी इस गीत के माध्यम से अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इसमें अंडरलाइन कर दो दूसरा विवाह करने का संदेश,
क्योंकि मेन बात यही है जो एग्जाम में पूछता है। हाँ जी भाई, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखिएगा आप लोग, अपने पास में एक गीत आता है और उस गीत का नाम है आपके जैसे पीपली। कौन सा गीत आ जाएगा? एक अपने पास में पीपली गीत आ जाएगा रे। और ये ध्यान रखना, पीपली के बाद में जो मैं आपको अगला गीत बताऊंगा वो है आपके पपैया। क्या नाम है गीत का? पपैया गीत भी बोल सकते हैं या पपीहा गीत भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझते जाना आप लोग, इनको क्या रटा नहीं जा सकता। अगर एक बार थोड़ा सा पता लग जाए ना आइडिया, तो फिर हम आराम से इसको लिख और समझ सकते हैं भैया। पपैया। ऐसे ही देखो, एक आपके पास में आ जाएगा पनिहारी। कौन सा गीत आएगा? पनिहारी। और एक आपके पास में आ जाएगा, गीत का नाम ही क्या है आपके, ध्यान रखना, इंडोनी। बोलो कौन सा गीत आएगा? इंडोनी गीत आ जाएगा। ठीक है, इन चार के बारे में और समझाता हूं आपको, समझना मेरी बात को, ठीक है ना। इधर देखिएगा, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे पीपली के बारे में अपन बात करते हैं, तो देखो आप लोग, अगर पीपली को लेकर के मैं बात करता हूं तो आप लोग जानते होंगे, गांव के रहने वाले लोग हैं आप में से ज्यादातर, तो हमारे गांव में एक बड़ा सा पेड़ होता है पीपल, और अगर वो पीपल छोटा रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पीपली। अगर वो पीपल छोटा रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने पीपली बोलते हैं। बताओ ऐसा होता है क्या? ध्यान रखना, अपने जो एकदम घना सा वृक्ष होता है जैसे, तो वो तो आपके क्या हो जाता है भाई, जो घना सा वृक्ष होता है वो तो आपके पीपल हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं कि कोई आपके छोटा वृक्ष रह जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं भैया पीपली। भाई पीपल तो एकदम घना होता है ना, तो अगर छोटे से वृक्ष के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके हो जाएगी, जैसे यहीं पर मैं बात कर लूं तो इसको अपन कह सकते हैं एक तरीके से, ये आपके क्या हो जाएगी? पीपली। तो ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा, कि एक तो आपके पीपल और एक आपके क्या हो जाएगा? पीपली। अब अपने गांव में क्या है कि जैसे मैंने कहा कि ये आपके पीपली हो गई, छोटा पेड़ है इसलिए पीपली। अब क्या होता है कि जैसे घर में महिला है, अब उसका पति तो कहां चला गया? परदेश। बात तो यही खत्म हो गई होगी, बात तो यही खत्म हो गई। जो मैंने लाइन बोली ना, जहां मैं बोलूं परदेश, समझ जाना विरह गीत है, सोचना ही नहीं है। तो साहब अब वो महिला क्या करती है? अपने घर के काम वाम खत्म कर लिए, अब घर के काम कर कर आकर के और वो इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाएगी। ये ध्यान रख लेना, ये अपने एक महिला है, आई बात समझ में। और ये आपके इस पीपली के नीचे आकर के बैठ गई साहब, ठीक है ना। पढ़ाई कर लो, नहीं तो ऐसी मिलेगी तो हंस रहे हो। तो वो आपके पीपली के नीचे आकर के बैठ जाएगी भैया। और फिर इस पीपली को ही संबोधित करते हुए, तभी तो नाम पड़ रहा है पीपली, इस पीपली को ही संबोधित करते हुए गीत गाती है, तभी नाम अपन ने पीपली रखा। ये हमारी विशेषता है भाई, कि हम प्रकृति की चीजों का भी मानवीयकरण कर देते हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आई बात समझ में। हम कंघे को संबोधित करके कांगसियो गीत गा लेते हैं, हम एक कागा पक्षी को संबोधित करके कागा गीत गा लेते हैं, हम कुर्जा पक्षी को संबोधित करके कुर्जा गीत गा लेते हैं, हम बिच्छू को संबोधित करके बिच्छूड़ो गा लेते हैं। हम इवन हमारी प्रक्रिया, हम जो हमारी शारीरिक क्रिया है एक हिचकी, उसको संबोधित करके हम हिचकी गीत गा रहे हैं, हम मोर को संबोधित करके मोरिया गा रहे हैं। तो ये हमारी विशेषता है कि हम प्रकृति का मानवीयकरण करते हैं। आई ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, तो पीपली के नीचे आकर के बैठ गई तो गीत गाने लगी। लेकिन प्रश्न क्या बना, ये गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी एवं मारवाड़। बोलो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी बोले तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। सीकर, झुंझुनू, चूरू और ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये शेखावाटी कहलाता है। मारवाड़ जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, नागौर, पाली वगैरह, ये सब आपके मारवाड़ में ही तो आते हैं, ध्यान रखना। तो शेखावाटी और मारवाड़ में गाया जाएगा। ये शेखावाटी और मारवाड़ में गाया जाने वाला कैसा गीत है भैया? विरह गीत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और तीसरी बात, मुख्य रूप से कब गाया जाता है? छोटी तीज पर। बोलो कब गाते हैं? और छोटी तीज भैया कौन से महीने में आती है? श्रावण का महीना। चालू हो गया ना? अरे चालू हो गया ना। आज सावन का पहला क्या है? तो किस किस का व्रत है?
बहुत बढ़िया। तो मैं तो आज तुम्हें वो कुछ नाश्ता वास्ता कराने की सोच रहा था। अब व्रत है तो फिर क्या ही करें, चलो कैंसिल, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ऐसे सर्व समानता वाली बात है। हाँ जी, तो ध्यान रखना, छोटी तीज श्रावण में आती है, और श्रावण में भी कौन से महीने में? शुक्ल पक्ष में। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आपके छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। समझ गए? और ये गीत छोटी तीज पर ही गाती है, उसके पीछे कारण है। छोटी तीज को कहते हैं पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। ध्यान रखना, छोटी तीज को क्या कहते हैं? पति पत्नी के, मतलब मैं कह सकता हूं कि द ऑफिशियल वैलेंटाइन डे ऑफ द हिंदूज, मतलब अपने हिंदुओं का आधिकारिक प्रेम दिवस। ध्यान रख लेना, वो छोटी तीज होता है। जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो वैधानिक जोड़े होते हैं ना, उनका प्रेम दिवस छोटी तीज ही है। बोले सर वो तो 14 फरवरी को आता है, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। ध्यान रखना, वो अवैधानिक जोड़े होते हैं, उनका होता है वो। अगर अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो अपनी संस्कृति में प्रेम दिवस कौन सा माना जाता है? छोटी तीज। समझ गए? तो बाकी दिन पति पत्नी को पति की याद आए या नहीं आए, 2 दिन जरूर आती है, करवा चौथ और छोटी तीज, दोनों बने इसीलिए हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना। पहले तो बताओ कौन से क्षेत्र में गाया जाएगा, किस प्रकार का गीत है, और कब गाया जाएगा? छोटी तीज कब मनाई जाती है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार किसे कहते हैं? बताओ, समझ गए क्या? दूसरा गीत आता है कौन सा? पपैया। अब ये पपैया आप देख रहे हो ना, ये पपैया बेसिकली एक पक्षी है जो वर्षा ऋतु अभी सावन के महीने में निकला ही होगा आज ही, ठीक है ना। तो ये एक पक्षी है आपके। अब ये पपैया पक्षी जब बाहर निकलता है ना, तो वर्षा ऋतु में मतलब सावन के महीने में एक प्रेमिका, तुम लोग समझ लेना, तुम्हारे काम की चीज है, पीछे जो बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो एक प्रेमिका, और इस पपैया पक्षी को माध्यम बना करके, मैंने क्या बोला? एक प्रेमिका पपैया पक्षी को माध्यम बना करके और एक विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। उसको भापड़े को बगीचे मिलने बुलाती है, लेकिन वो विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। वो कहता है कि साहब मेरे लिए सर्वोच्च मेरी पत्नी है, हु आर यू? वो कहता है कि मेरे लिए मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है, मैं मिलने नहीं आऊंगा। ध्यान रखना, अभी तुम होते तो तुम क्या कहते? हाँ देख लो, मैं कह रहा हूं चल जाते सर, इसीलिए तो कोई नहीं बुलाता। तो ध्यान रखना आप लोग। तो भाई कहीं ना कहीं मैं यहां पर बात करूं, और एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखना। अब तक तो चलो ये भाव है, कल को पूछ ले कि किस गीत के माध्यम से एक प्रेमिका विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है, तो क्या उत्तर हो जाएगा। लेकिन असली प्रश्न सुनो, जो हर किसी को यूं नहीं आएगा, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन क्या कहलाता है? भाई पति पत्नी को दंपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हिंदी में दंपति बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और उनके जीवन को दाम्पत्य जीवन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब अगर पति मिलने चला जाता तो हमें गीत लिखने की पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, पहली बात तो। लेकिन नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसने इस दाम्पत्य जीवन में आदर्श का परिचय दिया। उसने आदर्श का परिचय दिया कि उसने अपने पत्नी को प्रमुख माना और उस प्रेमिका को मना कर दिया कि मैं तेरे से मिलने नहीं आऊंगा। तभी तो प्रश्न बना कि राजस्थान का वह गीत जो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक, बताओ कौन सा गीत हो जाएगा? पपैया। समझ में आ गई बात? मैं अगर कहूं कि परीक्षा में जो लैंग्वेज बना के देगा वो ये सबसे एक्सट्रीम लेवल की लैंग्वेज है, ध्यान रखना, जिसको हर कोई कर भी नहीं पाएगा फिर, कि दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय कौन सा गीत है, तो ध्यान रखना पपैया गीत है। समझ गए क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया। पणिहारी, इधर देखना आप लोग। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर पणिहारी की, तो पणिहारी के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कि ये पणिहारी कौन? पानी लाने वाली, पनघट कुएं या नदी वगैरह जो भी वहां से पानी भरकर लाने वाली पणिहारी। और जब वो पानी भरकर लेकर के आएगी तो वो कौन सा गीत गाएगी भैया? पणिहारी। एक गीत नहीं है, जहां भी पानी लाने का भाव है वो पणिहारी है। कुएं पर एकली, कभी तुमने सुना हो, सागर पानी भरवा जाऊं सा निजर लग जाए, ये भी पणिहारी है। जहां पर भी पानी भरकर लाने का भाव है वो पणिहारी। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा कि जब वो पनघट पर पानी भरने के लिए जाती है तो ध्यान रखना, पानी भर करके जब लाती है तो एक राहगीर उसको मिलता है। वो राहगीर उससे कहता है कि आप मुझे पानी पिलाइए, लेकिन वो गीत के माध्यम से कहती है कि मैं किसी गैर पुरुष से बात नहीं कर सकती, ये मुझे मेरी संस्कृति अलाउ नहीं कर सकती है। आप मेरे अतिथि के रूप में आप मेरे घर आइए, वहां पर आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे बात
नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना इस गीत को क्या बना दिया गया कि ये गीत अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत। कल को अपने से पूछे कि अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। और इंडोनी, अगर मैं इंडोनी के बारे में बात करता हूं तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे गांव में एक वस्तु होती है, आपने कभी देखा हो हमारे गांव में इस प्रकार की एक राउंड में गोल एक वस्तु होती है, जिसके पीछे हमारे जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं भैया, एक कपड़ा वपड़ा लगा लेती हैं। बता सकते हैं क्या है ये? ऐसे कपड़ा वपड़ा लगा लेंगे और इस पर भी क्या लगा दिए जाएंगे, आपके जैसे यूं गोटा पत्ती वगैरह होती है ना, तो वो गोटे वगैरह इस पर लगा दिए गए, इसको डेकोरेट कर लिया गया। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको डेकोरेट कर लिया गया, तो इसको बोलेंगे अपन इंडी। अरे इंडी जानते हैं ना, पानी भरकर लाते हैं तो बीच में क्या रखते हैं भाई, मटका, और अपने सिर के बीच में क्या रखेंगे, इंडी रखेंगे। तो ये इंडी होती है, ध्यान रखना। अब हुआ क्या कि ये महिला जिसने इंडी को परफेक्ट तरीके से यूं गोटा वोटा लगा करके इस पर भी आपके गोटे का काम करके डेकोरेट किया था, ये इंडी उसको मिल नहीं रही है, इंडी खो गई है। ध्यान रखना, अब खो गई तो वो उसकी प्रशंसा कर रही है, उस इंडी की क्या कर रही है, प्रशंसा कर रही है और गीत गा रही है। ध्यान रखना, किसकी प्रशंसा में, इंडी की प्रशंसा में, इंडी की प्रशंसा में, और वो गीत गा रही है। ध्यान रखना, तो गीत का नाम भी क्या पड़ गया। और जब इंडी की प्रशंसा कर रही है, उसकी डेकोरेटिव पोजीशन को बता रही है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना इंडी के सौंदर्य का बखान कर रही है। और जब इंडी के सौंदर्य का बखान कर रही है तो गीत कैसा हो जाएगा, रे वापस बोलो कैसा हो जाएगा, तो ये आपके श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन बाद में जाकर यूं भी कहती है कि मुझे बड़ा दुख है कि मेरी इंडी मुझे मिल नहीं रही है, तो ये ध्यान रखना कहीं ना कहीं भाव किसका आ गया। लेकिन अगर एक ही पूछे तो फिर क्या, श्रृंगारिक, एक ही भाव पूछे तो फिर क्या। लेकिन ध्यान रखना श्रृंगारिक के साथ में भाव तो इसमें विरह का भी बनता है। समझ गए। तो हाँ, एक चीज और बताता हूं, इधर देखना, सभी का ध्यान अच्छे से इधर। अब देखो आप लोग, एक चीज और निकल करके आती है, ये पनियारी और इंडोनी से मुझे याद आया कि जब पनियारी और इंडोरी की बात करते हैं तो भैया मुझे थोड़ा सा यहां पर कालबेलिया जाति पर जाना पड़ेगा। हमारे राजस्थान में एक जाति है जिसका नाम क्या है, कालबेलिया जाति। और कालबेलिया जाति क्या करती है भैया, नृत्य करती है। कालबेलिया जाति क्या करती है, नृत्य। कितने, 4। कितने नृत्य करती है, 4। और उस 4 का फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना, बाईपास। बोलो क्या हो जाएगा, अरे 4 नृत्य का फॉर्मूला क्या है, बोलो बाईपास। अब ध्यान रखना, इसमें बा का मतलब है बागड़िया नृत्य, बोलो कौन सा, तो बा का मतलब है बागड़िया नृत्य, ध्यान रख लेना। ई का मतलब है इंडोनी, ई का मतलब क्या है, इंडोनी। पै का मतलब है पणिहारी, बोलो पै का मतलब है। और शय का मतलब शंकरिया, बोलो शय का मतलब है। तो मैं यहां पर इसलिए बता रहा था कि इंडोनी और पणिहारी गीत भी है, तो इंडोनी और पणिहारी, जैसे मोरिया बताया था ना, मोरिया गीत भी है तो मोरिया नृत्य भी है। समझे कि नहीं समझे, तो ये ध्यान रख लेना। तो लिखो आप लोग सबसे पहले पीपली, 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 इसमें लिखना शेखावटी एवं मारवाड़ का विरह गीत। शेखावटी एवं मारवाड़ का विरह गीत। नीचे लिखो छोटी तीज पर, 2-3 मिनट। छोटी तीज पर, छोटी तीज के ब्रैकेट में लिख लेना श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज के ब्रैकेट में लिखना श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज पर विरहिणी स्त्री विरहिणी स्त्री इस गीत के माध्यम से परदेश गए पति को, इस गीत के माध्यम से परदेश गए पति को याद करती है।
परदेश गए पति को याद करती है। नोट लगा के लिखो यहां पर। छोटी तीज को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, छोटी तीज को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट, पपैया ऑब्लिक पपीहा। पपैया ऑब्लिक पपीहा। लिखो, वर्षा ऋतु या सावन के महीने में, वर्षा ऋतु या सावन के महीने में प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम बनाकर प्रेमिका पपीहा पक्षी को माध्यम बनाकर विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है। विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है, लेकिन वह मना कर देता है। नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक माना जाता है। यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक माना जाता है। फिर लिखिएगा पणिहारी। लिखो इसमें, पनघट से पानी भरकर लाते समय, पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत, महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत जो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत, जो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत माना जाता है। फिर लिखो इंडोनी। पणियारी वैसे बेसिकली मारवाड़ का है, मारवाड़ और मरु प्रदेश, इन दो क्षेत्रों में। वैसे नीचे लिखिएगा इंडोनी, पानी भरकर लाते समय, इंडोनी में लिखना पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा, पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में, पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, नीचे लिखना इस गीत में श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। इस गीत में श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। अंडरलाइन करना श्रृंगारिक को, लेकिन
श्रृंगारिक एवं विरह का भाव है। लेकिन एक ही पूछे तो क्या बोलोगे भैया? श्रृंगारिक। और लास्ट में एक नोट लगा करके लिख दो, कालबेलिया जाति के नृत्य, और ये चारों नाम लिख देना भैया, ठीक है। बाकी बातें करते हैं फिर अपन कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शायद आपके जिनका सब्जेक्ट है उनकी सब्जेक्ट की क्लास है भी, है ना? ठीक है ना, जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उनके सब्जेक्ट की क्लास होगी ना अभी। तो एसएसटी वालों की है शायद एक तो, ठीक है ना। और जो साइंस वालों की भी आज हो गई क्या सुबह? हाँ, तो बस तो एसएसटी वालों की शायद अब है, इंग्लिश वालों की भी है। साइकोलॉजी कल से लगेगी, है ना, आज नहीं है साइकोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।